हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ अकरेंसेस। ओके, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से पढ़ लेते हैं। गिवन अ सॉर्टेड एरे ARR एंड अ नंबर टारगेट, यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ टारगेट इन एरे। ठीक है, ARR। तो बेसिकली जब उन्होंने ये एरे दिया है तो ये पूछना टू कितनी बार आ रहा है। ऑब्वियसली 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ, है ना, और बोल दूं कि टारगेट 1 बताओ कितनी बार आ रहा है, मैं 3 बार बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने पहली बात तो है ना, ये आप थोड़ा सा ना ध्यान देना कि इन्होंने एक एरे सॉर्टेड दिया है। क्यों दिया है वो आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक रीजन है, इन्होंने एरे जो सॉर्टेड दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो कौन सी कंपनीज पे पूछा हुआ है, जोहो, अमेजोन, मेक माई ट्रिप। ठीक है, फैंग लेवल कंपनीज में जो बहुत अच्छा पैकेज देती हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक बात देखो कि अगर मेरे को टारगेट इक्वल टू में 2 बोला हुआ है, ठीक है, और मेरे को बोला है कि एक आपको एरे दे रखा है, टारगेट कितनी बार मेरा इस एरे में आ रहा है वो बताओ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 2 पॉइंटर अप्रोच। क्या ये टारगेट के इक्वल है? नहीं। ये नहीं, ये है, तो मैं +1 से बढ़ा दूंगा इसका काउंट। ये भी टारगेट के इक्वल है, ये भी टारगेट के इक्वल है, तो +1 से बढ़ा देंगे। टारगेट के इक्वल नहीं है, हम फाइनली आउट ऑफ बाउंड हो गए। ठीक है, पर देखो जब ये सॉर्टेड दे रखा है तब मैं 2 पॉइंटर चला पा रहा हूँ। अगर ये अनसॉर्टेड होता तो क्या मैं 2 पॉइंटर चला पाता? बिल्कुल चला पाते। क्यों? क्योंकि मान लो आपको क्योंकि मान लो आपको क्या दे रखा है कि टारगेट 2 बताना है। मैं पहले 1 पे आऊंगा, नहीं है। 2 के इक्वल, 2 के इक्वल नहीं है। 2 के इक्वल है तो एक बार मिलेगा, फिर 2 के इक्वल है 2 बार मिलेगा, फिर 2 के इक्वल है 3 बार मिलेगा, और फाइनली मैं आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को इस एरे में जब ये अनसॉर्टेड था टारगेट 2 इक्वल टू में 3 टाइम्स मिला। ठीक है, तो फिर रीजन क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन में जो एरे है ना वो सॉर्टेड दे रखा है, क्योंकि सॉर्टेड एरे पे भी मैं 2 पॉइंटर चला के मेरा आंसर जनरेट कर सकता हूँ, और इस पे भी मैं 2 पॉइंटर चला के आंसर जनरेट कर सकता हूँ। तो इन्होंने फिर सॉर्टेड ही क्यों दिया? ठीक है, देखो उसका रीजन ये है कि ये चाहते हैं आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचो। ठीक है, थोड़े से कंपैरिजंस, आप आइट्रेशंस कम लगाओ। ठीक है, अब एक्चुअली में ये होगा कैसे? ऐसे तो हो सकता है कि मैं एक लूप लगा दूं, ठीक है, कि फॉर आई इक्वल टू भी 0 से लेके आई लेस देन साइज कॉमा आई प्लस प्लस, अगर जो मेरा एरे का ith एलिमेंट है अगर वो टारगेट के इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, रिटर्न बाद में रिटर्न काउंट कर दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट तरीका। सेकंड जो तरीका है जिस एक्चुअली में है ना हम ये करेंगे, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मैंने आपको कोई रेंज दे रखी है बेसिकली, ठीक है, मैंने आपको क्या रेंज दे रखी है? मैंने आपको रेंज दे रखी है 10 से 20। अब मैं पूछता हूँ कि आप बताओ 10 से 20 के बीच में कितने नंबर लाए करते हैं, इंक्लूडिंग 10 एंड 20। तो मैं पता है कैसे बताऊंगा, 20 माइनस 10 प्लस 1 11। और ये ट्रू भी है। देखो 10 से 20 में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं पूछता हूँ 2 से 5 में, 5 माइनस 2 प्लस 1 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर आपको रेंज दे रखी है ना, ए कॉमा बी की, और ये आपको कंफर्म पता है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू में ए है, ओके, तो आप पता है क्या करोगे? इस रेंज में इंक्लूडिंग ए एंड बी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लाए कर रहे हैं वो पता है कैसे निकालोगे? बी माइनस ए प्लस 1। बस इसको ध्यान रखना, अभी इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक बात सोचते हैं। ये क्वेश्चन होगा बाइनरी सर्च से। हाँ, बाइनरी सर्च से कैसे? मान लो आप देखो, बाइनरी सर्च में लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो एरे है ना वो सॉर्टेड दे रखा था, मैं इसलिए ही बाइनरी सर्च पे एरे पे बाइनरी सर्च लगा पा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड दे रखा है। ठीक है, टारगेट मेरा 2 है, मेरे को 2 की अकरेंस बतानी है ना, तो एक काम करो, इस 2 की एरे में फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स कहाँ पर है? ये पहली बार कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? तो फर्स्ट इंडेक्स निकलेगी 2, और एरे में ये लास्ट इंडेक्स किस पे आ रहा है? लास्ट इंडेक्स निकलेगी 4। अब क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो पहले पे भी 2 आ रहा है और लास्ट फोर्थ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 से 4 के बीच में, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आएगा, तो पहली बार 2 सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है और आखिरी बार 2 फिफ्थ इंडेक्स पे आ रहा है। तो एक बात बताओ ना, 2 से 5 के बीच में सारे तो 2 होंगे ना। ठीक है, तो पहली बार 2 सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है, आखिरी बार 2
5 इंडेक्स पे आ रहा है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और हमें पता है बी ग्रेटर देन इक्वल टू में ए होगा। क्यों? क्योंकि बी तो लास्ट इंडेक्स है, ए फर्स्ट इंडेक्स है। मैं कैसे करूँगा? 5 माइनस 2, 3 प्लस 1 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो कि ये फर्स्ट इंडेक्स कैसे निकालूंगा मैं, ये फर्स्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे और ये लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे पहले। ठीक है, अगर ये मेरा एरे है, टारगेट मेरे को 4 मिल रखा है, फर्स्ट इंडेक्स भी इसकी यही है और लास्ट इंडेक्स भी यही है, तो 5 5 है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, मैं लगाऊंगा बी माइनस ए प्लस 1, तो 5 माइनस 5 प्लस 1, तो देखो ए की अकरेंस आ रही है। अब देखना कि अगर ये मेरे पास होता कि और मेरे को टारगेट 5 दे रखा होता, अब मैं इसकी फर्स्ट इंडेक्स निकालूंगा, फर्स्ट इंडेक्स है ही नहीं। अगर एक बात सोचो कि फर्स्ट वो पहली बार ही नहीं आ रहा, तो आखिरी बार कहाँ से आएगा? वो फर्स्ट इंडेक्स ही -1 आ रही है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस एरे में, तो लास्ट इंडेक्स ऑब्वियसली -1 आएगी ना। तो हम लास्ट इंडेक्स निकालेंगे ही नहीं, पहले ही देख लेंगे कि भाई फर्स्ट इंडेक्स ही अगर -1 है ना, तो रिटर्न 0, वो 0 टाइम्स अकर हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है कि भाई फर्स्ट IDX निकाल लो टारगेट की, है ना, लास्ट IDX निकाल लो टारगेट की, और लास्ट IDX माइनस फर्स्ट IDX, ठीक है, प्लस 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर फर्स्ट IDX से ही -1 आ जाती है ना, तो ना फर्स्ट IDX एग्जिस्ट करेगी ना लास्ट IDX। ठीक है, तो रिटर्न 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इस कोड को थोड़ा सा एक बार समझना। ठीक है, मैं बाइनरी सर्च से निकालूंगा। देखो हमारा जो एलिमेंट होगा वो 0 से इस रेंज में ही तो होगा, उसकी फर्स्ट इंडेक्स मैंने मान लिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मैंने मिड निकाला, इस वाइल लूप में मैंने मिड निकाला। मिड क्या निकाला? स्टार्ट प्लस एन बाई 2। अगर जो मेरा एक्स एलिमेंट है जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, अगर ARR ऑफ मिड से बड़ा है, ठीक है, मिड मान लो यहाँ पे आया और एक्स कहीं पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट इक्वल टू मैं स्टार्ट एंड, ऑब्वियसली मैं इस रेंज में जाऊंगा ना अब। ठीक है, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर मान लो स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है और मिड यहाँ पर है, पर एक्स मेरा यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, एक्स यहाँ पर लाई करता है, छोटा है बेसिकली मिड से, तो मैं इधर जाऊंगा, वही किया है। पर एक बात बताओ कि स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है और मिड यहाँ पर है। ठीक है, और मेरा ये एक्स भी यहाँ पर है ना। तो मैंने ये पोजीशन ले ली कि फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? मिड होगा। पर क्या आपको पता है क्या कि यही फर्स्ट इंडेक्स है? मैं बोलता हूँ एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है, तो आप फर्दर इधर भी तो चेक करोगे ना, इस वाले एरिया में भी तो चेक करोगे ना। तो हम कहाँ मूव करेंगे कि भाई ये तो हमने ले लिया, पर हम अब इस वाले एरिया में और चेक करेंगे। ठीक है, इसलिए एंड इक्वल टू में मिड -1। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे कैसे निकालेंगे। लास्ट इंडेक्स देखो, लास्ट इंडेक्स -1 मान ली, स्टार्ट 0, एंड ये एंड लेंथ -1, मिड निकाला। अगर बड़ा है तो फिर इस वाली रेंज में जाएंगे। ठीक है, अगर ये मिड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो बड़ा है तो इस वाली रेंज में जाएंगे। अगर ये स्टार्ट है, ये एंड है और ये मिड है, तो छोटा है तो इस वाली रेंज में जाएंगे। और अगर ये स्टार्ट है, ये एंड है और ये मिड है और यहाँ पे एक्स है, तो इस वाली पोजीशन को तो मैं ले ही लूँगा, मिड को। पर क्या आपको पता है क्या यही लास्ट पोजीशन है? हो सकता है यहाँ पे भी एक्स हो, यहाँ पे भी एक्स हो, यहाँ पे भी एक्स हो, तो हम फर्दर इसको एग्जामिन करेंगे। तो स्टार्ट इक्वल टू में मिड +1, यही मैंने किया है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे? यहाँ से रिटर्न कर देंगे FIDX और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं LIDX। बताओ, ठीक है ना, यही मैंने किया है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स कैसे ढूंढ पा रहा हूँ मैं, है ना। मान लो 1 1 2 2 2 2 होता, तो स्टार्ट 0 पे, एंड यहाँ पे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। ओके, मैं 0 + 5 बाई 2 करता तो आता 2, या आई थिंक सो मैं इसको भी 2 कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या आता? 2.5 आता, 2.5 का 2 हो जाता है ना। अब मैंने देखा ये मिड और टारगेट भी मेरा कितना है? टारगेट इक्वल टू में 2 ही है ना। तो फर्स्ट इंडेक्स
क्या इनिशियली तो -1 होगा ना। अब मैंने देखा कि जो मिड है वो टारगेट के इक्वल है, तो मैंने फर्स्ट आईडीएक्स को क्या कर दिया, 2 कर दिया। पर देखो कि ये फर्स्ट आईडीएक्स नहीं है, फर्स्ट आईडीएक्स तो इधर और एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले जहां पे, ये मैंने कब किया था, ये मैंने तब किया था जब स्टार्ट इक्वल टू में 0 था और एंड इक्वल टू में 5 था। पर अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इक्वल टू में 0 और एंड इक्वल टू में क्या कर दूंगा, 1, ठीक है। ठीक है, अब हम इस रेंज में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो ना, यहाँ पे भी तो एग्जिस्ट कर रही है एक और, ठीक है। आपने इसको तो ले लिया कि भाई ये एफ आई डी एक्स है, पर एक्चुअली में एफ आई डी एक्स तो ये होनी चाहिए ना, ये इसकी इधर कर रही है, ठीक है, लाई कर रही है। ऐसे ही मैं एंड इंडेक्स के लिए देखूंगा, ठीक है। तो जब ये दोनों मेरे को फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दे देंगी, ठीक है, जब ये दोनों फंक्शन मेरे को फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दे देंगे, मैं क्या करूंगा, एल आई डी एक्स माइनस एफ आई डी एक्स +1, यही करूंगा। बाइनरी सर्च क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गिवन एरे सॉर्टेड था, इसलिए तो लगा पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मैंने एफ आई डी एक्स मंगाया, गेट फर्स्ट इंडेक्स ए आर आर टारगेट, अगर फर्स्ट इंडेक्स ही नहीं है तो रिटर्न 0। एल आई डी एक्स मंगाया, गेट लास्ट इंडेक्स और रिटर्न लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स +1, ठीक है। अब आप ये देखो कि फर्स्ट इंडेक्स का कोड क्या है, फर्स्ट इंडेक्स इनिशियली है ही नहीं हमारे पास, स्टार्ट 0 एंड पॉइंटर उस एंड पे। अगर मैंने मिड निकाला, टारगेट मिड से बड़ा है, हम आगे वाली रेंज में जाएंगे, टारगेट अगर मिड से छोटा है हम पीछे वाली रेंज में जाएंगे, अगर टारगेट इक्वल है तो इस पोजीशन को लेके हम फिर से पीछे जाएंगे। ये इस वजह से दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। क्यों हो सकता है कि भाई यहाँ पे मिड है ना, यहाँ पे एक्स भी है, पर एक्स यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो पीछे वाली में भी तो चेक करोगे ना आप, तो जो एंड यहाँ था उस एंड को अब यहाँ पे लेके आओ ना आप, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम एल आई डी एक्स स्टार्ट 0 एंड 0, मैंने ये किया। अब अगर ग्रेटर है आगे वाली रेंज, छोटा है पीछे वाली रेंज, और अगर इक्वल है तो हम इसको तो आंसर बना लेंगे, हम इसको तो पोजीशन एल आई डी एक्स मान लेंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये मिड था और एक्स भी यहीं पे था, तो एक्स यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो आगे वाली रेंज में लास्ट लास्ट अकरेंस तो आगे वाली रेंज में ही आएगी ना, है ना। इट माइट बी लास्ट अकरेंस, और आगे में हो सकता है आगे भी कोई हो, ठीक है। तो स्टार्ट इक्वल टू में मिड +1, रिटर्न एल आई डी एक्स। जैसे ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एल आई डी एक्स माइनस एफ आई डी एक्स +1, तो ऐसे ही होगा। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। टेस्ट केस भाग तो रहे हैं और सबमिट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर नहीं आया तो आप मेरे को बताना कहाँ किस पार्ट में, किस पार्ट ऑफ वीडियो में आपको दिक्कत आई समझने में, मैं अगली बार उसको और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।